आमतौर पे हम लोगों ने देखा छोटे छोटे नेताओं को कि नामांकन स्थल में घुसने और अपने समर्थकों को ले जाने, गाड़ी से जाने के लिए झगड़े कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बात विवाद करते हैं अधिकारियों के साथ। लेकिन ये पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैस्चर देखिए कि वो आते ही गेट से कम 20 मीटर पहले ही उनकी गाड़ी रुक गई, वो बकायदा उतर गए और उतरने के साथ अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मीडिया की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने, इधर हाथ हिलाकर उन्होंने अपना इशारा किया कि क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद प्रधानमंत्री हैं इधर आएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने हाथ हिलाया, कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ जोड़ा और सीधे जो एक कॉमन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हुए पैदल अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस गेट को पार किया, फिर अंदर वाले गेट को पार किया और पैदल ही नामांकन स्थल में पहुंचे। वहां जहां उनके वकील मौजूद थे, चारों प्रस्तावक मौजूद थे, एनडीए के नेता मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, वहां पहुंचे और उन्होंने अपना फाइलिंग सिग्नेचर वगैरह किया, जो फॉर्मेलिटीज थी वो उन्होंने पूरी की और उसके बाद नामांकन दाखिल करने वो पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, अभी वो जब निकलेंगे तो उस समय भी वो पैदल ही निकलेंगे, इसी रास्ते से पैदल आएंगे जहां पे आप देख रहे हैं ये पुलिस के 5-6 जवान खड़े हैं, यही गेट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठेंगे। तो ये बताता है कि आप बड़े चाहे कितने हो जाएं, लेकिन यदि आप नियमों को, कानून को, जो व्यवस्थाएं हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका व्यक्तित्व और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री थे, सिक्योरिटी रीजन चाहते तो गाड़ी अंदर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उन पूरे नियमों को फॉलो किया जो एक कॉमन लोकसभा का मेंबर जिसको चुनाव लड़ना है वो फॉलो करता है, वही फॉलो प्रधानमंत्री ने किया। तो ये उनके व्यक्तित्व को और बड़ा करता है और यही कारण है कि काशी के लोगों ने उन्हें काशी का बेटा बना लिया है, काशी का भाई बना लिया है, काशी ने उनको गोद ले लिया। और ये बात हम नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं आया तो था माँ गंगा का दर्शन करने, लेकिन काशी ने तो उन्हें गोद ही ले लिया और गोद आदमी बेटे को लेता है। तो काशी का एक तौर पर देखा जाए तो वो अब बेटा हो गए हैं, क्योंकि हमने कल देखा सिरीन, जिससे भी हमने बात की, जिससे भी हमने उनके बारे में चर्चा की, हर व्यक्ति उनके आभा मंडल से बाहर नहीं था। वो नरेंद्र मोदी का कोई विरोधी भी रहा होगा तो वो भी देखने के लिए उनके सामने खड़ा था और मोदी के जयकारे लगा रहा था। ये उस व्यक्तित्व की ताकत है, उनके काम की ताकत है, उनके लंबे समय से किए गए समर्पण की ताकत है और काशी के प्रति उनके लगाव की ताकत है। और सिर्फ ये काशी का फायदा इससे नहीं हो रहा है, काशी की वजह से काशी से लगी हुई जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं उनका फायदा हो रहा है। पूर्वांचल की करीब 15 से 20-25 सीटें ऐसी हैं जो काशी से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। बगल में मिर्जापुर है, बगल में भदोही है, बगल में आपका चंदौली है, इसके बाद आजमगढ़ है, जौनपुर है। इन सभी सीटों पर सीधे तौर पर काशी से संबंध है और काशी की वजह से इन पर फायदा होता है। इसके अलावा आप इधर चलिए, बक्सर है, बक्सर के साथ जो है बिहार की कई सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं वो काशी से इन्फ्लुएंस्ड रहती है और काशी उनके लिए रोजगार के लिए, उनके लिए खरीदारी के लिहाज से एक आर्थिक राजधानी के रूप में भी है पूर्वांचल की। यानी बिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग उसका व्यापारिक जो केंद्र है वो काशी है। तो जब काशी का विकास होता है तो निश्चित रूप में इसके आसपास के जिलों में भी और इसके आसपास की लोकसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में काशी को चुना। वो बड़ौदा से भी चुनाव लड़ रहे थे, वो चाहते तो देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने काशी को इसलिए चुना क्योंकि काशी मोक्षदायिनी काशी, काशी आध्यात्मिक नगरी काशी सिर्फ काशी ही नहीं है, काशी कल्चर है। काशी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग का मुख्य केंद्र है, व्यापारिक केंद्र है, लोक सांस्कृतिक केंद्र है। इसलिए उन्होंने काशी को चुना और इसीलिए आप देखिए कि 2014 के चुनाव में उन्होंने काशी से लगी हुई सारी सीटों पर स्वीप कर दिया, बिहार की बहुत सारी सीटों पर स्वीप कर दिया। उसका असर काशी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही नपातुला, बहुत ही सधे हुए राजनीति करते हैं। वो राजनीति विकास की राजनीति करते हैं। 2014 के बाद उन्होंने जिस तरह से विकास की राजनीति की परिपाटी लिखी वो आने वाले बहुत समय तक याद रहेगी और बहुत जो भी सरकारें आगे आएंगी अब उनको विकास परक ही राजनीति
करनी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो परंपरा शुरू कर दी है, वो बिल्कुल। काम शुरू कर दिया है। और उसी परंपरा को एक बार फिर निभाने की तैयारी है। और देखिए, जिस भरोसे की बात आप नीरज कर रहे थे, वो लोगों को सुनकर, उनसे जानकर पता चलता है कि वो भरोसा कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब आंख बंद कर काशी की जनता प्रधानमंत्री पर भरोसा करने लगी है। और वो दावा जो किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि इस बार जीत का अंतर बड़ा होगा, रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई देती है। बहरहाल, अच्छा, अब तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। एक बार फिर स्नेहलता का रुख करेंगे, क्योंकि अपने कैमरे से स्नेहलता बड़ी तस्वीरें जो हैं वो दिलचस्प दिखा रही हैं। लोगों की बातें सुनकर समझ आता है कि माहौल इस वक्त काशी का क्या है। स्नेहलता। अच्छा, स्नेहलता से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। मैं फिर से उनका रुख करूंगी और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया है, एक बार फिर से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और तीसरी बार सांसद बनने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कल किए थे, एक बड़ा रोड शो किया था और आज उन्होंने पहले मां गंगा का पूजन किया, उनसे आशीर्वाद लिया, फिर वो काल भैरव के दर पर पहुंचे और काशी का कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े और फिर क्रूज की सवारी भी की, फिर एक छोटा सा रोड शो किया। हालांकि वो कोई आधिकारिक रोड शो नहीं था, लेकिन क्योंकि लोगों का इतना हुजूम वहां उमड़ पड़ा था, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचे थे प्रधानमंत्री। और अभी भी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त निकल सकते हैं। उसके बाद कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।